नेक्स्ट कम टू द 12th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.2 में से। तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m को अगर एक्सपैंड करेंगे, उसमें एक एक्स स्क्वेयर वाली टर्म आएगी, उसका कॉफिशेंट हमें गिवन है 6, ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। आई होप ये आपको स्टेटमेंट क्लियर है कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो उसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी। बीच में एक टर्म ऐसी भी होगी जिसमें इस x की पावर 2 है, वो जो भी टर्म होगी एक्स स्क्वेयर वाली, उसका जो कॉफिशेंट है वो हमें दे रखा है 6। तो बताओ m की पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है, राइट। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम फिर दोबारा वही चीज़ करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में किया था ना, x प्लस ए रेज टू द पावर n की एक्सपेंशन, x प्लस ए रेज टू द पावर n, दैट इज nc0, x रेज टू पावर n, nc1, x raised to power n minus 1 into a, nc2, x raised to power n minus 2 into a square plus so on। चलो एक दो टर्म्स और लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस nc3 x raised to power n minus 3 a क्यूब, नेक्स्ट आएगा nc4 x raised to power n minus 4 a raised to power 4 plus so on, ठीक है। लेट अस से इसी फार्मूला में हमने x की जगह 1 पुट किया और a की जगह पे x कर दिया, ठीक है। तो देखो अब लेफ्ट साइड में क्या आएगा, x की जगह 1, a की जगह x, तो ये बना 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। अब जो भी राइट साइड है उसमें भी जहाँ पे x नज़र आया वहाँ पे 1 करते जाओ और a की जगह x कर दो। देखो यहाँ पे a है तो यहाँ x आ जाएगा, ए स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर आएगा, ए क्यूब की जगह एक्स क्यूब आएगा, ए रेज टू पावर 4 की जगह एक्स रेज टू पावर 4 आएगा, और जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 आएगा। तो एक्स की जगह 1 करेंगे तो 1 रेज टू पावर n, 1 रेज टू पावर n माइनस 1, 1 रेज टू पावर n माइनस 2, है ना। ये देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ पे हमें एक्स की जगह 1 करना है। तो 1 की जो मर्जी पावर हो वो तो 1 ही हो जाएगा, और इनटू में 1 लिखने की कोई सेंस नहीं बनती, वो तो टर्म सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब है ये बनेगा nc0 प्लस nc1, 1 रेज टू पावर n माइनस 1, 1 हो गया, उसको छोड़ दिया, a की जगह x, प्लस nc2 a स्क्वेयर प्लस nc3, सॉरी a स्क्वेयर नहीं x स्क्वेयर, क्योंकि a की जगह पे x लिखना है। इसी तरह से x क्यूब और nc4 x रेज टू द पावर 4 सो ऑन। तो ये एक एक्सपेंशन है जो हमें लर्न कर लेनी है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n की एक्सपेंशन। ये बहुत बार काम आएगी जब 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n या 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n या 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n या माइनस 2n माइनस 1, ऐसी कुछ टर्म्स को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो उसमें ये काम आएगी। यहीं से अगर हम कहें 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n क्या होगा, तो कुछ नहीं है, ये एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा सर, सिर्फ जो टर्म्स हैं ऑल्टरनेटिवली साइन बदल जाएंगे, पहली टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बनेगा nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वेयर माइनस nc3x क्यूब, देन अगेन प्लस nc4x रेज टू पावर 4, फिर माइनस आएगा एंड सो ऑन, ये टर्म्स चलती रहेंगी, राइट। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूला पे, अपने क्वेश्चन पे। देखिए अच्छा, ये जो हमने एक्सपैंड करके लिखा, इसमें 12th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से वाली एक्सपेंशन यूज़ करनी है, फर्स्ट वाली। इसमें 2 एक्सपेंशन लिखी मैंने, दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपेंशन एंड दिस इज़ द सेकेंड एक्सपेंशन। तो हमें 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को देखना है। अब इसको हम थोड़ा एनालाइज करें। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशेंट क्या है, तो आप कहोगे nc2, जो पावर है, पावर क्या थी इसकी n, c2, हमें स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशेंट चाहिए तो nc2, क्यूब वाली टर्म का कॉफिशेंट चाहिए तो nc3, रेज टू पावर 4 वाली टर्म का कॉफिशेंट चाहिए तो nc4। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कॉफिशेंट बताओ x रेज टू पावर 50, तो आपका आंसर क्या होगा, nc50, एज सिंपल एज इट इज। अगर हम कहें कॉफिशेंट ऑफ x रेज टू पावर 1, तो आपका आंसर होगा nc1, ठीक है। ये n कहाँ से आया, n जो हमारे एक्सपेंशन की पावर है,
1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n, ये n वहाँ से आया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m, तो जहाँ पे n था वहाँ पे m आ जाएगा। इसमें हमें किसका कॉफिशेंट देखना है? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या था? nc2। लेकिन 12th क्वेश्चन के सोल्यूशन में क्या आएगा? mc2, क्योंकि 1 प्लस एक्स की होल पावर m है। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन 12, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू mc2, और ये किसके इक्वल गिवन है? हमें 6 के। बस अब यहाँ से सॉल्व करेंगे और m की वैल्यू मिल जाएगी। तो mc2 को एक्सपैंड करने का क्या फॉर्मूला है? m फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू m और 2 का डिफरेंस, m माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। m फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपैंड करेंगे सो दिस विल बी m इंटू m माइनस 1, a के कम करते जाएंगे, इंटू m माइनस 2, और m माइनस 2 पे स्टॉप कर दो क्योंकि नीचे भी m माइनस 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल तो खुद 2 होता है, इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से m माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया, जो 2 है वो उधर क्रॉस हो जाएगा, और बाकी हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल्स टू 12, m square minus m minus 12 is equal to 0. Now by splitting the middle term, you can find the two values of m. So this will be m minus 4 into m plus 3. I hope ये आपको splitting the middle term कैसे करनी है इसके बारे में पता है। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, m is equal to 4 और m is equal to minus 3। स्टेटमेंट में हमसे कौन सी वैल्यू पूछी गई है? सिर्फ पॉजिटिव। वी नीड टू फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। तो पॉजिटिव वैल्यू विल बी 4। सो m इज इक्वल टू 4, दिस इज द आंसर। और इसको हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज m शुड बी पॉजिटिव, दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट। नेक्स्ट कम टू दी क्वेश्चन नंबर 10th, और ये भी NCERT एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.2 में से है ये, बायनॉमियल थ्योरम। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? अगेन वही जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12th में लिखा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। ठीक है, पहले जो 12th क्वेश्चन हमने किया उसमें हमने ये देखा था कि x की पावर का कॉफिशेंट, लाइक एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट nc2, एक्स क्यूब का कॉफिशेंट nc3, x4 का कॉफिशेंट nc4। ठीक है, इसमें मैं टर्म के हिसाब से कॉफिशेंट बताऊंगा, टर्म के हिसाब से। जैसे दिस इज द टर्म 1, दिस इज द टर्म 2, देन टर्म 3, देन टर्म 4 एंड टर्म 5। ठीक है, तो अब ज़रा कॉफिशेंट्स को कंपेयर करें। कॉफिशेंट्स पे ध्यान दें। nc0 ये कॉफिशेंट है, nc1 दिस इज द कॉफिशेंट, nc2, nc3, nc4। तो देखो कॉफिशेंट्स और टर्म के नंबर में क्या रिलेशन है। अगर हमें टर्म 2 का कॉफिशेंट चाहिए, दैट इज nc1, एक कम कर दिया। ठीक है, c के नीचे वाला नंबर एक कम कर दिया। जैसे ऊपर तो सबके n है और यहाँ पे c है, अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा? यहाँ पे वो नंबर आएगा जो हमें टर्म चाहिए उससे एक कम करके। लाइक अगर हमें टर्म 5 का कॉफिशेंट चाहिए तो यहाँ पे 4 आएगा, एक कम कर दिया 5 में से, है ना। तो इसी तरह से अगर हम कहें कि हमें rth टर्म का कॉफिशेंट चाहिए, rth टर्म का, तो यहाँ पे r माइनस 1 आएगा, एक कम करेंगे। अगर हमें r माइनस 1th टर्म का कॉफिशेंट चाहिए तो nc के साथ r माइनस 1 में से एक और कम करना है, तो अल्टीमेटली ये r माइनस 2 बन गया, दिस विल बी r माइनस 2। और अगर हम कहें r प्लस 1th टर्म का कॉफिशेंट चाहिए तो हम इसका कॉफिशेंट कैसे लिखेंगे? nc जो टर्म है उसमें से एक कम कर दो, ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, सो ncr, दिस इज द कॉफिशेंट ऑफ r प्लस 1th टर्म। ठीक है, ये बात क्लियर होगी ना। ये ncr किसका कॉफिशेंट है? r प्लस rth टर्म का, क्योंकि r जो टर्म है उसमें से एक कम कर रहा है। r माइनस 1 का कॉफिशेंट क्या होगा? r माइनस 2, एक कम करके। r प्लस 1 में से एक कम किया तो कॉफिशेंट क्या बना? ncr। ठीक है, ये सब क्लियर है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपना 10th क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव गिवन दैट कॉफिशेंट्स ऑफ r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स। अच्छा, ये 1 x प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं है।
ये जो आपको x+1 गिवन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 + x रेज टू द पावर n। पॉजिटिव नंबर में कोई फ़र्क थोड़ी है, आगे पीछे लिख सकते हैं। इनके कॉफिशेंट्स की रेशियो गिवन है 1:3:5। बताओ n और r क्या है। ठीक है, तो ये हमने एक्सपेंशन किसकी लिखी, 1 + x की। इसमें हमें 3 कॉफिशेंट चाहिए, तो हमने यहाँ पे तीनों कॉफिशेंट्स निकाल दिए। r-1th टर्म का कॉफिशेंट पहले लिखेंगे, फिर rth टर्म का, फिर r+1th टर्म का, और इनकी रेशियो है 1:3:5। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या गिवन है, r-1th टर्म का कॉफिशेंट क्या है, NCr-2 रेशियो, फिर अगला rth टर्म का NCr-1 रेशियो, अब r+1th टर्म का NCr, और ये रेशियो है 1:3:5। ठीक है, दिस इज़ 1:3:5। अब हमें यहाँ से n और r की वैल्यू चाहिए, तो बस यहाँ से अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रेशियोज़ गिवन है, तो रेशियोज़ को हम क्यों ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा इजी रहेगा। इसे ऐसे लिखते हैं, पहले इन दोनों को यूज़ किया तो यहाँ पे 1 और 3 यूज़ होगा, फिर हम इन दोनों को यूज़ करेंगे और फिर 3 और 5 यूज़ होगा। तो अल्टीमेटली जो पहली फ्रैक्शन है वो कैसे बनेगी, NCr-2 ओवर NCr-1 इज इक्वल्स टू 1/3, और दूसरी दोनों को डिवाइड करके। ठीक है, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। NCr-2 को एक्सपैंड कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल ओवर r-2 फैक्टोरियल, फिर n में से r-2 को माइनस करना है, तो आप ज़रा रफली करो, n में से r-2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, n minus r plus 2, so this will be n minus r plus 2 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय, अब इसी तरह से NCr-1 को n फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल, और फिर आएगा n minus r और +1 हो जाएगा, क्योंकि जब आप n में से r-1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में 1/3। एक तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है दोनों का, n फैक्टोरियल, इसको कट कर दो। अब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये पलट के ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्या स्टेप आएगा इसमें, r-1 फैक्टोरियल इंटू n minus r plus 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r-2 फैक्टोरियल इंटू n minus r plus 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। और हमने क्या कहा था, फैक्टोरियल वाली टर्म में जब ऊपर नीचे कट करना है तो हम उस फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे जिसका नंबर बड़ा है। लाइक अगर 50 फैक्टोरियल ओवर 46 फैक्टोरियल लिखा है तो ऑफ कोर्स हम 50 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, लाइक 50, 49, 48, 47 और साथ में 46, और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे, डिवाइड बाय 46 फैक्टोरियल कट जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। ठीक है, कि जो नंबर बड़ा है उसका फैक्टोरियल एक्सपैंड करेंगे, छोटे नंबर तक पहुँच जाएंगे। अब r-1 और r-2 में से r-1 बड़ा है, तो r-1 को एक्सपैंड करेंगे, r-1 एज इट इज़, एक और कम कर दो r-2, रुक जाओ यहाँ पे, फिर नीचे देखो n minus r plus 2 है, ऊपर n minus r plus 1 है, +1 या +2 में से ऑफकोर्स +2 बड़ा है, तो इसका मतलब n minus r plus 1 को एक्सपैंड नहीं करेंगे, नीचे r-2 को एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम n minus r plus 2 को एक्सपैंड करेंगे। तो पहले तो n minus r plus 2 ऐसे ही आएगा इनटू, अब एक कम करते चले जाएंगे, एक कम किया, +2 में से एक कम कर दिया तो +1 रह गया, यहाँ पे स्टॉप कर दो क्योंकि ऊपर भी +1 वाली टर्म है, इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे अब हम ये n minus r plus 1 को कट करेंगे, r-2 को कट करेंगे, रेस्ट यू विल गेट r-1 और क्रॉस कर दें, जो 1/3 बचा है, 3 इंटू r-1 इज इक्वल टू 1 इंटू n minus r plus 2, so this is 3r-3 is equal to n minus r plus 2, तो ये बन गया 4r, सारी टर्म्स एक तरफ करेंगे, 4r minus n is equal to 5, दिस इज दी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे और एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो देखें ज़रा, सेकेंड यहाँ से बनेगी ना, NCr-1 यहाँ पे बना लें, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, चलो n
CR-1 ओवर NCR इज इक्वल्स टू 3/5। इसको भी एक्सपैंड करते हैं n फैक्टोरियल ओवर R-1 फैक्टोरियल इंटू R-1 प्लस 1 फैक्टोरियल। ये अभी एक्सप्लेन किया था, सेम कॉन्सेप्ट है। डिवाइड बाई n फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है। नाउ अगेन दोनों का न्यूमरेटर सेम है, उसको कट किया, नीचे वाली फ्रैक्शन जो है पलट के ऊपर चली जाएगी। सो यू विल गेट, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल ओवर में R-1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/5। अब हमें ये देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन बना, इसको मैं ज़रा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब दोनों में से बड़ा कौन है, R और R-1 में से R बड़ा है, तो हम R को एक्सपैंड करेंगे। R एज इट इज़, एक कम किया तो R-1 और यहीं पे रुक गए क्योंकि नीचे R-1 है। फिर n माइनस R फैक्टोरियल को सेम रखा, डिवाइड बाई R-1 ऐसे ही। अब n माइनस R प्लस 1, ये बड़ा नंबर है n माइनस R में से, तो n माइनस R प्लस 1 को एक्सपैंड करेंगे। पहली टर्म एज इट इज़, एक इसमें से कम कर दो, तो इस पूरे में से -1 करो, तो वो जो -1 है वो +1 से कट जाएगा। देन यू विल गेट n माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/5। यहाँ पे फिर n माइनस R फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, R-1 कैंसिल हो गया, बाकी जो बचता है क्रॉस कर लेते हैं। 5R इज इक्वल्स टू 3n माइनस 3R प्लस 3, सारी टर्म्स एक तरफ, 8R माइनस 3n इज इक्वल टू 3, ये हुई सेकेंड टर्म। अब देखो फर्स्ट टर्म में 4R है, उसमें इसमें 8R है, उसमें n है, इसमें 3n है। तो आप कॉफिशेंट सेम करने के लिए लेटे से मैंने इसको 3 से कर दिया, 3 से करके इसके नीचे लिख लो। सो यू विल गेट 12R माइनस 3n इज इक्वल टू 15। साइन कर लो चेंज, और ये 3n कट गया, माइनस 4R इज इक्वल्स टू -12, माइनस माइनस कट किया, R की वैल्यू यहाँ पे 3, ये वाली वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो। लेट से मेरे सामने ये सेकेंड इक्वेशन लिखी, मैं इसी में पुट कर दूंगा। 8 3s are 24 माइनस 3n इज इक्वल टू 3, सो 21 इज इक्वल्स टू 3n, इट implies n is equals to 7. So these are the values of n and r. Now next come to the 11th question, and this is again from the NCERT exercise 8.2. तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की एक्सपेंशन का। अब देखते हैं इसमें हमें कॉफिशेंट के बारे में पूछा है या टर्म के बारे में पूछा है। तो स्टेटमेंट देखिए, प्रूव दैट कॉफिशेंट ऑफ एक्स रेज टू पावर n in the expansion of 1 plus x raised to power 2n is twice the coefficient of x raised to power n in the expansion of 1 plus x raised to power 2n। मतलब हमें दोनों में जो एक्सपैंड करना है दैट इज 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर, कुछ भी हो सकता है। और कॉफिशेंट फाइंड आउट करने का क्या रूल है कि अगर आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट चाहिए दैट विल बी C2, एक्स क्यूब का कॉफिशेंट चाहिए C3, x4 का कॉफिशेंट चाहिए तो C4, और C के ऊपर कौन सा नंबर आएगा जो पावर में है। पावर में अगर n है तो n आएगा, 2n है तो 2n आएगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 1 प्लस एक्स की पावर 2n को एक्सपैंड करना है, ठीक है, और इसमें हमें कॉफिशेंट चाहिए x पावर n का। तो x पावर n का कॉफिशेंट क्या आएगा, Cn, है ना। अकॉर्डिंगली जैसे x क्यूब का C3, x स्क्वायर का C2, x रेज टू पावर 4 का C4, तो x रेज टू पावर n का Cn। अब बात है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा इस बॉक्स में, इस बॉक्स में वो नंबर आएगा जो पावर में है। पावर में क्या है 2n, तो इस बॉक्स को हटा के यहाँ पे आप लिख दीजिए 2n। सिमिलरली अब हमें एक्सपैंड करना है 1 प्लस एक्स पावर 2n माइनस 1 को, और इसमें भी हमें कौन सा कॉफिशेंट चाहिए, कॉफिशेंट ऑफ x पावर n। तो अगेन एक तो Cn आएगा। अब यहाँ बॉक्स में क्या आएगा, बॉक्स में पावर आएगी, पावर क्या है 2n माइनस 1, तो इस बॉक्स को हटाओ, यहाँ पे 2n माइनस 1 लिखो। तो हमने दो कॉफिशेंट्स फाइंड आउट किए अलग अलग एक्सपेंशंस में से, लेकिन वो कॉफिशेंट्स कौन से हैं, x की पावर n के। दो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस थे, हमने उसको एक्सपैंड किया जब,
मतलब हमने यहाँ पे एक्सपैंड नहीं किया, लेकिन हमें रूल पता है कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो x पावर n का कॉफिशेंट क्या आएगा, cn। ऊपर c के ऊपर क्या नंबर आएगा, जो पावर में है। एक बार पावर में 2n है, एक बार पावर में 2n माइनस 1 है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो पहले वाला कॉफिशेंट है दैट कॉफिशेंट इज ट्वाइस द सेकेंड कॉफिशेंट। ठीक है, जो पहले वाला कॉफिशेंट है वो दूसरे वाले से डबल है। तो हमारा जो टू प्रूफ है इसमें बेसिकली जो हम प्रूव करना चाहते हैं, टू प्रूव, वो क्या है, 2n इज इक्वल टू डबल ऑफ 2n माइनस 1 cn। अच्छा, ये टू प्रूव करने की बजाय हम ये प्रूव कर देते हैं कि 2n डिवाइड बाय 2n माइनस cn इज इक्वल टू 2। बात तो एक ही है, इसको अगर क्रॉस करेंगे तो फिर दोबारा यही टर्म बनेगी। तो हमें ये पहला जो बॉक्स बनाया मैंने, ये प्रूव करना था। हम ये प्रूव करने की बजाय हम प्रूव करेंगे कि 2n की रेशियो 2n माइनस 1 cn के साथ 2 आएगी, तो अपने आप क्रॉस करके प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से LHS स्टार्ट करते हैं। LHS 2n ओवर 2n माइनस 1 cn। 2n को एक्सपैंड करेंगे, एक तो 2n फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू 2n और n का डिफरेंस 2n माइनस n होल डिवाइड बाय 2n माइनस 1 एज इट इज डिवाइड बाय n फैक्टोरियल एज इट इज इनटू, अब 2n माइनस 1 में से n को माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखें ज़रा, जो टर्म्स इसमें से कट की जा सकती हैं, सिर्फ अभी तो एक n फैक्टोरियल नज़र आ रहा है जो कट हो सकता है। बाकी जो फ्रैक्शन है इसको सही ढंग से अगर लिखा जाए, सो दिस विल बी 2n फैक्टोरियल, नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर पहुंच जाएगी यहाँ पे। अच्छा, इसको भी मैं सॉल्व कर लूँ, 2n में से n निकल गया तो n रह गया, सो दिस विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ये इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, तो 2n माइनस 1 तो पहले से था यहाँ पे। ठीक है, और साथ में 2n माइनस n दैट विल बी n फैक्टोरियल। अब हमें देखना है कि 2n वाली टर्म दो है हमारे पास, उसमें से बड़ी कौन है। ऑफ कोर्स 2n बड़ा है, 2n माइनस 1 छोटा है। तो हमने 2n फैक्टोरियल को एक्सपैंड करना शुरू किया, इस फैक्टोरियल को, तो 2n एज इट इज, अब एक कम करो 2n माइनस 1 और यहाँ पे रुक जाओ, इनटू n माइनस 1 एज इट इज। अब जो नीचे 2n माइनस 1 है ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, इनटू, अब साथ में ये n फैक्टोरियल भी है। n फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपैंड करूंगा, पहले आएगा n, फिर एक कम करके n माइनस 1। अब यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, 2n माइनस 1 वाली टर्म कट गई, n माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, बाकी रह गया 2n बाई n, तो n और n को कट किया, रेस्ट यू विल गेट 2 विच इज इक्वल्स टू राइट साइड। यही तो हम प्रूव करना चाहते थे, एंड हैंस प्रूव्ड।